ये कहानी किसी शहर की नहीं, बल्कि ये कहानी मध्य प्रदेश के घने जंगलात के दरमियान बसे हुए एक गांव सोंघारा की है। ये वो गांव है जहां शाम के बाद बच्चे पैदा नहीं होते और मरने वाले पूरी तरह मरते नहीं। सोंघारा में सूरज हमेशा अजीब अंदाज में डूबता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती आसमान पर स्याही की चादर तान दी हो। गांव के बाहर सदियों पुराना एक पीपल का दरख्त था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें कब्रों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थी। गांव के लोग कहा करते थे, उस दरख्त के नीचे कभी मत रुकना, क्योंकि ये दरख्त सांस भी लेता है। आदित्य रघुवंशी सरकार की तरफ से भेजा गया एक अफसर था। उसे सोंघारा इसलिए भेजा गया था क्योंकि चंद माह में होने वाली पुरअसरार गुमशुदगियों की तफ्तीश कर सके। इन 6 महीनों में 11 लोग लापता हो चुके थे और सबको आखिरी बार उसी पीपल के दरख्त के करीब देखा गया था। आदित्य को गांव के पुराने स्कूल के एक कमरे में ठहराया गया। रात के ठीक 12 बजते ही उसने एक आवाज सुनी, खर खर खर, जैसे कोई नाखून दीवार पर घसीट रहा हो। फिर उससे एक आवाज सुनाई दी, आदित्य। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी से बने हुए पंजों के निशान मौजूद थे। फिर सुबह गांव की दाई चंपाबाई उससे मिली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और आवाज कब्र जैसी भारी थी। उसने पूछा, तुमने वो दरख्त देखा है? आदित्य ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर दाई हंस पड़ी और बोली, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर चंपाबाई ने 50 साल पुराना सच बयां किया। उस दरख्त के नीचे एक औरत को जिंदा दफन किया गया था। उसका नाम था कालिया। गांव वाले कहते थे वो एक तांत्रिक थी, मगर उसका असल जुर्म ये था कि उसने जान लिया था कि गांव वाले बारिश के लिए बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे। आदित्य ने पीपल के दरख्त के पास खुदाई करवाई। मिट्टी हटी और एक बच्चे की खोपड़ी जाहिर हुई। खोपड़ी के अंदर अभी तक बाल मौजूद थे और वो हैरत अंगेज तौर पर ताज़ा थे। उसी लम्हे हवा में एक आवाज़ गूंजी, अभी और भी हैं। उसी रात पीपल के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे। जड़ों के दरमियान से इंसानी उंगलियां निकल आईं। आदित्य ने अपनी आंखों से देखा कि एक लाश दरख्त के तने में वापस खींची गई और वो लाश चीख रही थी। उसी रात आदित्य ने ख्वाब देखा। कालिया उसके सामने खड़ी थी, चेहरा मिट्टी से लिपटा हुआ और आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। उसने पूछा, तुम सच जानना चाहते हो? आदित्य ने कांपती हुई आवाज में हाँ कहा। कालिया ने अपनी गर्दन मरोड़ी और हड्डी टूटने की आवाज आई। फिर वो बोली, तो तुम कुर्बानी दो। आदित्य ने गांव वालों को इकट्ठा किया, मगर सब खामोश रहे। अचानक एक बच्चा चीख उठा, दरख्त ने मेरी माँ को खा लिया। लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ बहुत ही खुश थे। चंपाबाई ने मंत्र पढ़ा। पीपल का दरख्त चरचराने लगा। उसके अंदर दर्जनों चेहरे कैद थे, चीखते हुए और सांस मांगते हुए। फिर कालिया की आवाज गूंजी, जब तक ये गांव जिंदा है मैं भूखी रहूंगी। कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही थी। फिर गांव वालों ने एक आखिरी कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने आदित्य को ही पकड़ लिया और उसे पीपल के दरख्त के नीचे बांध दिया। आदित्य चीखता रहा, ये सब सच है, तुम सब कातिल हो। फिर कालिया जाहिर हुई। उसने कहा, कातिल वो नहीं जो मारते हैं, बल्कि कातिल वो होते हैं जो खामोश रहते हैं। कुछ देर बाद आदित्य गायब हो गया। उसी रात मूसलाधार बारिश भी हुई। फिर अगली सुबह दरख्त के नीचे एक नई जड़ निकली हुई थी। जड़ पर खून से लिखा हुआ था, सोंघारा जिंदा है जब तक हम भूखे हैं। और अगर आज भी कोई मध्य प्रदेश के जंगलात में किसी पीपल के दरख्त के नीचे आधी रात को रुक जाए और मिट्टी को सांस लेता हुआ महसूस करे, तो समझ लीजिएगा सोंघारा आपको देख चुका है और वो दरख्त अभी भी भूखा है। गांव आज भी वही है, दरख्त आज भी सांस लेता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद ना रहे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वरना सोंघारा आपका नाम याद रख लेगा।